देखो भाई, वैसे तो ये प्रेम की बोलन नहीं है, हम इनके रहें ये हमारे रहें। प्रेम की बोलन तो ये हम इनके रहें ये किसी के भी हों। तो भाई हम कौन सा प्रेमी है? करोड़पति बने बिना आप करोड़पति का खर्च करने चलोगे तो क्या होगा? तो अभी तो भाई हमको यही चाहिए, हम इन्हीं के रहें ये हमारे रहें। हमको तो भाई अपना भरोसा नहीं, प्रेम का घर तो बड़ी दूर है भाई, बड़ी दूर है। वो घर तो बड़ी दूर है। वृंदावन हित रूप दूर है, गौर शाम को झूठा। अभी तो हम पर इतनी कृपा हो, हम इन्हीं के रहें ये हमारे रहें, हम इन्हीं के रहें हमारे रहें। तो कुंवरी तहां अनजानत आई। प्रिया जी को क्या पता? प्रिया जी तो लुका छिपी का खेल खेलते खेलते छिपने आई हैं वहां। कुंवरी तहां अनजानत आई, जहां लाल है रहे लुभाई। 2-3 दिन से हम चर्चा कर रहे भाई, ये शब्द सुनो तो मन यहां जाना चाहिए, ये शब्द सुनो तो मन यहां जाना चाहिए। ऐसे ही निकुंज की सीमा में लाल सुनो तो मन कहां जाना चाहिए? माने जिसके हृदय में दर्शन, प्रिया जो के दर्शन की ऐसी लालसा है, ऐसा लोभ है कि तुलसीदास जी कह रहे लाल क्या है? बोले मूर्तिवंत लालच है। लाल तृषा को सिंधु है, तृषा को सिंधु। अब देखो भाई, वाणी की अपनी एक सीमा है। बहुत जोर लगाकर भी बोलूंगा तो आवाज ऊंची हो जाएगी बस, पर समझना तो भाई ये रसिक संवेद्य हृदय की ही बात है। तो वहां दर्शन की लालसा से अनुरंजित जिनका हृदय है, ऐसे लाल जी, जहां ध्रुवदास जी लिखते हैं कि प्राणनत प्यारी सुकुमारी जू को देखत बिहारी जू के रोम रोम लोचन है जाते हैं। ऐसा दर्शन लाल जी श्री प्रिया जी का करते हैं कि बिहारी जू के रोम रोम लोचन है जाते हैं। अब प्रिया जी तो ऐसे ही आ गई। कौन लाया? हित लाया। वो जो नेह की देवी है ना, जिसकी पूजा युगल सरकार करते हैं, नेह की देवी तहां पुजाई, उस नेह की देवी ने इस लीला की रचना की है। जब भगवान लीला करते हैं, जो लीला शक्ति है, अघटन घटना पटीयसी योग माया है, वो लीला का विधान करती है, भूमिका तैयार करती है। वहां लीला शक्ति कार्य करती है, निकुंज में इच्छा शक्ति कार्य करती है। इच्छा शक्ति कौन है? सहचरी है। प्रिया जो की इच्छा और लाल जो की शक्ति। ये जो इच्छा शक्ति है ये यहां निकुंज की सीमा में कार्य करती है। तो कुंवरी तहां अनजानत आई, जहां लाल है रहे लुभाई। अब सर्वप्रथम कौन किससे मिला? चारों नैन एक भय ऐसे, दृष्टि से दृष्टि मिली। आहा, ध्रुवदास जी कह रहे हैं चारों नैन एक भय ऐसे, बिछुरे खंजन मिलत है जैसे। अब भाई एकांत कुंज है और श्री प्रिया जी ने एकाएक लाल जी को देखा, और देखा भी कैसे? दृष्टि से दृष्टि मिली। दृष्टि से दृष्टि मिली, और बड़ा खतरनाक होता है दृष्टि से दृष्टि मिलना, है ना, आप सब जानते ही हैं। और यहां तो प्रिया और लाल के नेत्र मिले हैं। अब दोनों की दशा कैसी है? सकुच कुंवरी पुनि घूंघट कीनो, नवल लाल तिनके रंग भीरो। ऐसी दृष्टि पड़ी श्री प्रिया जो की, अरे इस निकुंज में कौन है? ये सांवला सलोना सा कुमार कौन है? अब आप और मैं आचार्य की कृपा से केवल इस बात की भावना कर सकते हैं कि कैसी दृष्टि से श्री लालजू ने श्री प्रियाजू की ओर देखा होगा। सकुच कुंवरी पुनि घूंघट कीनो, सकुच आ गई श्री प्रिया जी, वो सलज्जा वो सुशीला सकुच आ गई श्री प्रिया जी, झट से घूंघट कर लिया। और नवल लाल तिनके रंग भीनो। एक बात मैं इसे कान पकड़ के कह रहा हूं कि जो लज्जा है ना, यही वास्तविक आभूषण है। इस लज्जा के आभूषण को धारण करने से रूप सौंदर्य अनंत गुना बढ़ जाता है, अनंत गुना अभिवृद्धि होती है रूप की। लज्जा और शील का आभूषण धारण करने से जैसी प्रिया जी लजाई, जो प्रिया जी के रूप की कांति है वो अनंत गुना बढ़ गई। वो जो लाज है
जो सुकुमारी की वो जो लज्जा है, उसे अनंत गुना श्री अंग की कांति और बढ़ गई। पिय मन मीन पर्यो छवि जाला, व्याकुल देह स्नेह विशाला। प्रियतम का मन मीन, या ध्रुवदास जी कहना क्या चाह रहे हैं, बोले लाल जी का मन मीन जो है वो उस रूप के जाल में फंस गया। जिनका दर्शन करके बड़े बड़े मुनियों का मन मोहित हो जाता है, वहां से लाल जी का जो मन मीन है वो श्री प्रिया जी के रूप जाल में फंस गया। ऐसी दशा लाल जी की, प्रिया जी के रूप का वो प्रथम वो जो दर्शन श्री लाल जी का, वो जो पहली झांकी मिली, मूर्छा आए गई तेही कान तब ही लाल गिरे धर्म आई। जब श्री प्रिया जी देखती है लाल जी की ओर, ऐसा तो महाप्रभु कह रहे हैं, भ्रष्टम च पीत वसनो ब्रजराज सोनु। कभी पीतांबर खिसक जाता है, कभी मुकुट फिसल जाता है, कभी हाथ से मुरली छूट जाती है। माने लाल जी अपने आपे में नहीं रहते, ऐसा कहने का तात्पर्य है। इन रसिकाचार्यों ने यह कहा है, कृष्ण कृष्ण नहीं रहते, वो भगवान भगवान नहीं रहते, वो सब जो भगवत्ता है वो कहीं दूर छिटक जाती है वो प्रिया जी का दर्शन करते ही। जी की ऐसी दशाओं केवल ऐसा नहीं है। प्रिय को मन आपुन हर लीनो, अगर प्रियतम के मन का, प्रियतम के चित्त का हरण श्री प्रिया जी ने किया है, तो वो जो नेत्र मिले ना, बस वो नेत्र मिले और श्री प्रिया जी ने अपना हृदय भी प्रियतम को दिया है। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं, प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। और हित दू प्रेम बात कैसे होना कही जात, जाने सोई जी सिर मोहिनी सी डारी है। मन रयो उही कुंवरी फिरी आई, और न कछुए बात सुहाई। अब लाल जी भूमि पर गिरे हैं, प्रिया जी ने देखा कि भाई कौन है। एक शायर कहता है कि करे क्या कोई जो वो आए यकायक, करे क्या कोई जो वो आए यकायक, निगाहों को रोके कि दिल को संभाले। ऐसी ऐसी दशा है प्रिया प्रीतम की। अरे ये आज कैसा दर्शन हुआ, ये आज क्या दर्शन हुआ। तो श्री ध्रुव अली बताती हैं, मन रयो वहीं कुंवरी फिरी आई। वृषभानु नंदिनी आ तो गई महल में, लेकिन मन वहीं रहा, मन तो वहीं रह गया, मन वहीं रहा। और न कछुए बात सुहाई, अब कुछ और भाता नहीं, सुहाता नहीं। जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। अंतिम बात तो बड़ी पते की नारायण स्वामी कहते हैं, नारायण बारी भई डोले, नारायण बारी भई डोले, रही न काहू काम की, जाहि लागी लगन घनश्याम की, जाहि लागी लगन घनश्याम की। बस एक आपके मेरे पास नहीं है तो बस ये लगन ही नहीं है। लगन लग जाए, हमारे बाबा तो कहते थे, बोले जब वो लगन लगी नहीं तब ही लो सिद्धांत, और लगन लगी तब जानिए कथन श्रवण सब भ्रांत। ये जितना खेल पसारा है वो इसीलिए कि लगन लग जाए, तार जुड़ जाए। लग जाए तो उसके बाद बोले फिर कहना सुनना क्या, फिर तो स्नेह में गोष्ठी कहा, फिर स्नेह में गोष्ठी कहा। नैनन छाई पिय की शोभा, सुधि न रही तन फिरे उहुलोभा। देख बात आश्चर्य की भूल रही सुकुमार, सहजई बाढ़ो प्रेम रस है गई नई चिन्हार। जो नवीन परिचय हुआ, एक क्षण का नवीन मिलन हुआ, इसने तो तन मन प्राणों को भीतर बाहर से किसी और ही रंग में रंग दिया। भूलो खेल कुंवरी को तबही, नवल नेह रस उपजो जबही। जो प्रियतम का दर्शन हुआ, जो प्रियतम ने चित्तवित्त का हरण कर लिया, भूलो खेल कुंवरी को तबही,
देखो, मैं आपको यहां एक बात अपनी ओर से कहूं, आप यहां प्रिया और प्रियतम की ओर तो देखिए, पर विशेष रूप से आप दृष्टि रखिए इस प्रेम पर। ये कैसा प्रेम है, ये क्या है कि वो जो त्रिलोकी का नाथ है, स्वामी है, उसकी क्या दशा हो रही है। और जो सांद्र और सघन प्रेम की साकार विग्रह हैं, उनसे प्रिया जी की क्या दशा है। ये महिमा किसकी है, ये लीला किसकी है? क्या ये श्री राधा की लीला है या ये श्री कृष्ण की लीला है? ना भाई, ये तो प्रेम की लीला है, तो हित की लीला है। प्रेम खेल रहा है ये खेल, हित खिला रहा है युगल को ये खेल। भूलो खेल कुंवरी को सकबही, वो जो नित्य प्रति खेलने जाती थी ना श्री प्रिया जी सहचरियों के संग, वो सब खेल भूल गए। ऐसी जब प्रेम का स्पर्श करता होता है ना, तो ये संसार का जितना पसारा है फिर वही गुड्डे गुड़िया के खेल के जैसा लगने लगता है। जैसे प्रेम स्पर्श करता है फिर गुड्डे गुड़िया के जैसा लगने लगता है। अच्छा, प्रेमी न तो ये कहता है ये अच्छा है, न कहता है बुरा है। क्यों? वो क्यों नहीं कहता ये अच्छा या बुरा है? क्योंकि उसके लिए इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसके लिए इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर छवि कहां समाये, नैनन पिय मूरत रमे, अब पर छवि कहां समाये? कोई दूसरा हो तो फिर अच्छे बुरे का विचार हो। एक बार मुझसे किसी व्यक्ति ने कहा, बोले अमुक व्यक्ति के विषय में आपका क्या विचार है? मैंने कहा भाई हमारा कोई विचार नहीं है। बोले नहीं फिर भी। मैंने कहा उस व्यक्ति के विषय में विचार व्यक्त करने के लिए उस व्यक्ति का विचार करना पड़ेगा ना। उस व्यक्ति का विचार करने का क्या आवश्यकता है, क्या प्रयोजन है? ऐसे ही जब नैनन पिय मूरत रमे, जब प्रियतम मिल गए, फिर तब उसके लिए ये अस्तित्व हो न हो, आज रहे न रहे, ये सत्य हो क्षणभंगुर हो असत्य हो, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं। वो तो भाई लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, नारायण बारी भई रही न काहू काम की, जाहे लागी लगन घनश्याम। इसीलिए भाई ब्रज के संतों ने क्या मांगा? पाए तिहारो प्रेम किशोरी, बस छकी फिरूं मैं ब्रज की खोरी। तब गुण गावत दिवस बितावत, दृढ़ झर लावत, की जय कृपा की कोर श्री राधे, की जय कृपा की कोर। इसीलिए मेरे महाप्रेम का स्पर्श हुआ। मैंने कहा ना, तन मन प्राण की गति कुछ और ही हो जाती है। पिय की गति सुन अब मोह पाही, नैनन नोक चुभी मन माही। ये तो प्रिया जी की दशा है, सब खेल भूल गए। तुलसीदास जी कहते ना, सो नित रहत उदास, फिर उसे और कुछ रुचता नहीं, सुहाता नहीं, सो नित रहत उदास। अब यहां पिय की गति, भूली सुध बुध मूर्छा आई, छवि अनूप नैनन उर्छाई। माने वो श्री कृष्ण जो अनंतानंत कल्याण गुणगण संपन्न है, अखिल निखिल सौंदर्य ऐश्वर्य माधुर्य सौरस्य के सिंधु हैं, उन श्री कृष्ण की क्या दशा है, क्या देख लिया उन्होंने? भूली सुध बुध मूर्छा आई। अचेत पड़े हैं वो, अचेत। छवि अनूप नैनन उर्छाई, घड़ी चार सुख माही बितानी, पुनिचित चेत सुरत उर आनी। ध्रुवदास जी की बोलन देखिए, कहते हैं वो जो मूर्छा का समय है ना, कह रहे बस वही सुख का समय है। घड़ी चार सुख माही बितानी, बोले वो जितनी देर लाल जी मूर्छित है ना, वो उतनी देर सुखी हैं, क्योंकि जैसे ही जगेंगे फिर वो जल बिन मीन की भांति आकुल व्याकुल होंगे, फिर छटपटाएंगे। बहुत पीड़ा हो कहीं तो डॉक्टर क्या करता है? बोले इसको थोड़ी देर सुला दो, इसको थोड़ी देर सुला दो। तो तुलसीदास जी कह रहे वो जितनी देर मूर्छित रहे हैं ना लाल जी, बस उतनी देर का सुख है। घड़ी चार सुख माही बितानी, पुनिचित चेत सुरत उर आनी। कहां देखो जिन दई दिखाई, हरि लिए प्राण देह अकुलाई। वह सहचरी मन में अति मानी, जिन यह छवि मोह पे जु बखानी। लाल जी ने कहा वो जो मैंने सुना था ना किसी सहचरी के मुख से, वो जो वृषभानु नंदिनी के रूप का वर्णन सुना था, जो कछु रूप कयो तो
ताते सतगुण आहे। अरे जो मैंने देखा है वो तो उससे सत गुना अधिक था। बार बार ते ही सखी को लालन उठत सराय। क्या कर रहे हैं लाल जी? बार बार उस सखी की बलिहारी ले रहे हैं जिसने कान में वो मीठी सी बात सुनाई थी, जिसने मेरे हृदय में वो लालसा जगाई थी, जिसने ये भाव उद्दीप्त कराया, उस सखी की बलिहारी है। बार बार ते ही सखी को लालन उठत सराय। तब ते मोहन रहत उदासा, प्रेम खटकते भरे उसासा। रूप छटा करके ही माही, छिन छिन माही विकल है जाही। तन की गति ऐसी भई माही, जो जल बिन वारिज कुमलाई। भोजन पान कछु न सुहाई, हृदय ध्यान नव प्रिया रहाई। और ध्रुवदास जी तो कह रहे हैं भाई, और माननी पड़ेगी, अति ही छीन भयो जो शरीरा, भरे दिन ही नैन भरी आवे नीरा। मैंने दुर्बल हो गए लाल जी, बस ऐसे ही 1-2 दिन में ही लाल जी की ऐसी दशा हो गई। नैन सरोवर से भरे नवल नेह के नीर, ढर ढर मुक्ता से परत रहे भीज तन चीर। अब देखो, जब गोपियों का विरह है ना, वो सारा संसार गाता है। गोपी भी कहती है ना, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। अब लाल जी की दशा देखिए। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। इनके जैसा प्रेमी कोई नहीं भाई, इनके जैसा प्रेमी कोई हो नहीं सकता। इसीलिए मैंने कहा, जब प्रेम की बात आए तो वो जो प्रिया और प्रियतम के मध्य में वो है, और जब प्रेमी की बात आए तो भाई वो तो हमारे लाल जी हैं, लाल जी हैं, हमारे लाल जी हैं। अब शीस चंद्रिका धरी न भावे, सौरभ पर सत अति दुख पावे। रुचे न उर्वे जंती माला, मारुत भई पावक सन ज्वाला। पीत बसन बंसी विसराई, बाढ़ो प्रेम कयो नहीं जाए। और श्री रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल नीलमणि में ऐसा एक संकेत करते हैं कि एक अवस्था में तो प्रेम प्राण घातक भी हो जाता है। प्रेम के अष्ट सात्विक भाव तो हैं, आपने श्रवण किया होगा, कंप है, मूर्छा है, पुलक है। पर कह रहे एक स्थिति ऐसी है जहां पर पहुंचकर प्रेम प्राण घातक हो जाता है, प्राण हर लेता है। तो कह रहे बाढ़ो प्रेम कहो नहीं जाई। अब क्या करते हैं दिन भर? बरसाने तन चितवत रही, मौन धरे कछुए नहीं कहीं। ये तो भाई बरसाना धाम है। हम बिल्कुल यहां श्री जी के चरणों में बैठे हैं और प्रिया जी की अत्यंत प्रिय सहचरी के आंगन में बैठे हैं, इसलिए मैं ये बोलने की दृष्टता कर रहा हूं। वर्षों हो गए आपने कभी मुझसे ये बात नहीं सुनी। ये तो इस धाम की कृपा है, इस भूमि का प्रताप है कि मैं बात कह रहा हूं। इसलिए बात सुन के इसको अपने हृदय में ही रखना। ये जो आप और मैं श्रवण कर रहे हैं ना, वस्तुतः ये चर्चा का विषय नहीं है। ये तो वो रस है इसका मौन रहकर आस्वादन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति है लाल जी की। मन अरु नैन कुंवरी के पासा, देह रहे मिलवे की आशा। कल न परत तन व्याकुल भारी, जब ते श्यामा श्याम निहारी। प्रेम की बात निपट अटपटी, सोई जाने जिहि लगे चटपटी। ये भाई सार की बात, प्रेम की बात निपट अटपटी और सोई जाने जही लगी चटपटी। जिस तन लागे बस सो तन जाने। एक महानुभाव तो अपने अनुभव से कहते हैं, भाई जाने जो अनुभव करे ये प्रेम की पीड़ा कैसी है, जाने जो अनुभव करे, और या जो देवनहार। या तो भाई जो ये पीड़ा भोग रहा है वो जानता है, या जिसने पीड़ा दी है वो जानता है। जाने जो अनुभव करे, और या जो देवनहार। प्रीति रीति अति कठिन है, कहे न समझे कोई। अब ध्रुवदास जी हमसे पूछेंगे, भाई कहने से तो समझ में आता नहीं, तो काय को कह रहे हो, कहते ही जा रहे हो। इसका समाधान भी करते हैं, या मन के अवलंब हित कीन्हो आही उपाय। सोचो, जो आज आप और मैं यहां नहीं बैठे होते तो कुछ कर रहे होते ना, कुछ संसार की बात कर रहे होते, कुछ संसार की चर्चा कर रहे होते। एक मुझसे ऐसे एक बार किसी ने पूछा, बोले इसका फल क्या है जो आप कर रहे हैं, इसका क्या फल है? क्या भगवान मिल जाते हैं? क्या मिल जाता है?
मैंने कहा भाई मिलना जुलना छोड़ो, हम तो यही फल जानते हैं कि इतनी देर संसार की व्यर्थ चर्चा से बच जाते हैं, इतनी देर हम संसार की वो अनर्थकारी चर्चा से बच जाते हैं। देखो भाई एक बात मैं कहता हुआ आगे बढ़ूं, ठीक है अच्छी बात है, सच्ची बात है कि भगवान साधन साध्य नहीं है, साधन भगवान से नहीं मिलाता, मान लिया, पर साधन संसार से बचाता है, साधन संसार से बचाता है। ये महापुरुषों का अनुभव है, भगवान से नहीं मिलाता पर संसार से बचाता है, प्रपंच से बचाता है साधन। इतही अनमनी रहे किशोरी, चित्त पर्यो पिय प्रेम की डोरी। लेकिन ये दशा केवल लाल जी की नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनकी लीला आप और मैं गा रहे हैं वो कैसे हैं? दोई मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ लाल। इस देश की विशेषता क्या है? ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में एक बात कहते हैं जहां नायक अपनो सुख चाहे, नायिका अपनो सुख चाहे, तहां सुख कैसे पाइए? दो मन हो तो सुख कैसा है? एक बात मैं आपको कहूं, बुरा नहीं मानना, अन्यथा न लेना, तन के मिलने में सुख नहीं है भाई, मन के मिलने में सुख है। तन के मिलने को तो मिलना कहते ही नहीं, कहना ही नहीं चाहिए, ये तो टकराव है, इसीलिए अधिक देर बना नहीं रहता। क्षमा करना, तन के धरातल पर जो मिलन है अधिक देर बना नहीं रहता, बना रह नहीं सकता। एक क्षण पहले जो बड़ा प्यारा लगता था, एक क्षण के बाद उसकी ओर देखने की भी इच्छा नहीं होती। ये मिलन नहीं है। मिलना कहते किसे हैं? मिलना तो है क्षीर और नीर का मिलना। दो मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल। तन का मिलना नहीं भाई, मन का ही मिलना है। अपने जीवन में भी देखो, मन मिले तो ही तो सुख है। जिसके साथ भी आप रहते हो उसके साथ मन मिले तो सुख है, मन ना मिले तो भाई कलह क्लेश है। मन का मिलना सुख है। और यहां इस प्रेम देश में विलक्षणता क्या है? यहां सबका मन एक है। हमारे बाबा सुनाते थे, बोले एक सहचरी के मन में अगर आज ये इच्छा हुई है ना कि प्रियालाल गुलाबी पोशाक धारण करें और ऐसा हीरे का श्रृंगार हो, तो बोले अर्थात समस्त सहचरियों के मन में यही इच्छा है। कोई ये नहीं चाहेगी कि पीला पहने या नीला पहने, सबके मन में एक ही इच्छा है कि यही श्रृंगार धारण करें। मन एक है, सबका मन एक है। छूट गई नैनन ते चपलाई, उपजी अंग अंग शिथिलाई, चिते रहे अवनी तन ठाड़ी, नेह बेली उर अंतर बाड़ी, जो सखी साथ की खेलन हारी, तेऊ मनते सबे विसारी। और जो साथ की सखियां हैं और सखियों के साथ खेलने वाले जो खेल हैं, बोले सब कुछ बिसर गया। भूलो हंसबो खेलबो, भूलो अंग सिंगार, निस दिन रहे या सोच में, रुचत नहीं उरहार। पर जो प्रियाजू की प्राण प्यारी सहचरियां हैं, जिनके प्राण श्री प्रियाजू हैं, हम गाते हैं ना, सखियन प्राणाधार की, सहचरियों के प्राण है श्री जी में। जब श्री जी की वो व्याकुलता देखी, जब श्री जी की वो उदासी देखी, तो सहचरियां कैसे प्रसन्न रहे, उनका मन कैसे स्थिर हो। हित की सखी अधिक अकुलानी, सखियों की अकुलाहट प्रिया जी से भी अधिक है। कभी और किसी प्रसंग में चर्चा हुई तो मैं आपको निवेदन करूंगा, ध्रुवदास जी ने तो प्रमाणित किया है, बोले युगल के प्रेम से भी सरस जो प्रेम है वो सहचरी का प्रेम है, क्योंकि उनका अधिकार है। ललिता जी अवस्था में थोड़ी बड़ी भी है ना, थोड़ी सी बड़ी हैं, और अनुराग में तो सबसे बड़ी हैं। श्री जी के प्रति जो अनुराग है तो उनके जैसा किसी के हृदय में नहीं है। तो उन्होंने अपने अधिकार से कहा, ललिता कहे श्री राधा प्यारी, मोसो बात कहो सुकुमारी। मैं जानती हूं कि तेरे हृदय में कुछ तो है, कि तेरी ये और की और गति किस कारण हुई है। मैं तो तेरी अपनी हूं। मुझसे कैसा पट, मुझसे कैसी लज्जा, मुझसे कैसा संकोच। मोसो बात कहे सुकुमारी, अरे मुझसे अपने हृदय की बात कहे। मैं हूं तो मन की कछु पाई, सो तुम मोह कहो समझाए। ऐसे आपका कोई बड़ा स्नेही हो, मित्र हो, उदास होता, पूछते हैं ना भाई क्या हुआ, तो कह रहे नहीं कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ है, बताओ क्या हुआ। तो इस प्रकार श्री ललिता जी ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रिया जी को सिखा रही हैं, अपने सो दुराव नहीं कीजिए। ये पंक्ति पढ़कर
स्मरण आती है श्री बिहारी देव जी की पंक्ति, हम शिष्य श्यामा शाम के, हम गुरु श्यामा श्याम। सहचरिया कह रही है हम इनके शिष्य भी हैं और हम इनके गुरु भी हैं। प्रेम का पाठ भी पढ़ा देती है समय आने पर। जब ये प्रेम मत्त हो जाते हैं, जब ये प्रेम विवश हो जाते हैं, तब इनका हाथ पकड़कर, इनको संभाल कर प्रेम का पाठ भी हम ही पढ़ाती हैं। श्री ललिता जी पढ़ा रही हैं, अपनों सो दुराव नहीं कीजे, दिन दिन देखत देही छीजे। अरे मैं देख रही हूं कि दिन दिन तेरा अंग कुमलाता जा रहा है, तेरे मुख की प्रसन्नता का अब दर्शन नहीं होता, अब तेरे नैनों में वो चपलता चंचलता नहीं है, अब वैसी श्रृंगार की रुचि नहीं है, अब वैसा उत्साह नहीं है, उल्लास नहीं है। हुआ क्या है? जान प्रिया सखी सुखदाई। जब श्री जी ने जाना कि भाई ये मेरी है, ये मेरी परम आत्मीय है, ये मेरी है, जब श्री जी ने जाना ना कि ये मेरी है, तब मन की कछु बात बताए। तब श्री प्रिया जी ने श्री ललिता जी से अपने हृदय की वो वेदना, हृदय की बात कही। अति ही सघन कुंज है जहां, मैंने उस दिन जब हम खेल रहे थे, हाँ तो क्या हुआ, नवल कुंवर एक देखो तहां। बड़े संकोच में लजाते हुए, सकुचाते हुए, अपनी नख मणि से भूमि को कुरेदते हुए श्री प्रिया जी कंपित गाद से ऐसे ओष्ठ की किंचित हिलते हैं। इस प्रकार श्री ललिता जी से अपने मन की बात बता रही हैं। रूप कैसा है उसका, सांवल बरन पीत उपरैना। वो सांवला सलोना पीतांबर ओढ़े था, बड़े आही सलोने नैना। और तो कुछ याद नहीं है, उसके बड़े बड़े मोटे मोटे काले कजरारे अनियारे नेत्र, वो मुझे स्मरण है। अरुण अधर मुस्कन छवि राजे, मोर चंद्रिका शीस विराजे। श्री प्रिया जी वर्णन कर रही हैं। ललिता जी ने पूछा, तेने एक क्षण में सबरो कछु देख लियो? अभी तो तेने ये कही, बस एक झलक मोए मिली, एक झलक में तेने ऐसो सब कछु देख लियो। कैसा वर्णन श्री प्रिया जी कर रही है। नासा बन रहे जलज सुधारा, एक क्षण में देखा, केवल नेत्र से नेत्र मिले। और श्री प्रिया जी कैसा वर्णन कर रही हैं, और कह रही है उसके श्रीमुख से, उसके अंग अंग से, उसके रोम रोम से ऐसे कह रही है मानो प्रेम चुचा रहा था, टपक रहा था प्रेम।